अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वक्त क्लास 9th और 10th के एग्ज़ाम्स की तैयारियां चल रही हैं और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो खूब 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 कोचिंग और ये और वो और बहुत से बच्चे जो कोचिंग नहीं ले पा रहे पूरे सिंध में। क्लास 9th और 10th के पेपर्स 17 तारीख से हो चुके हैं। आ चुकी है डेट शीट और जिन बच्चों को नहीं पता डेट शीट क्या क्या आई है तो वो मैं आखिर में बता दूँगी कि डेट शीट क्या आई है। ठीक है, तो लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज़ ये शेयर करना चाह रही थी कि जैसे-जैसे एग्ज़ाम्स का वक़्त करीब आता है तो बच्चे जो है वो अंधाधुंध कोचिंग सेंटर्स के नोट्स और इम्पोर्टेंट्स और ये और वो और पता नहीं क्या-क्या लेने लगते हैं। ठीक है, और गाइड बुक्स, अच्छा गाइड बुक्स के हवाले से मेरे पास एक गाइड बुक आई है और वो मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगी कि आप लोग गाइड बुक्स वगैरह बिल्कुल ना लें। ठीक है बेटा, कुछ भी ना लें। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि वो करते क्या हैं। उनकी तो किताब बिक जाती है। अब ये कितने की किताब है? ये आप देखें 260 रुपए की किताब है, 260 रुपए की किताब है। ठीक है ना, और एक सब्जेक्ट की। अब ये इसमें कोई आसान तो नहीं है ना 260 रुपए एक सब्जेक्ट की, यानी अगर आप 5 6 7 सब्जेक्ट्स के लेंगे गाइड से तो ये आपको तकरीबन कोई 2000 2500 तक पड़ जाएंगी। और वैसे ही आजकल माँ बाप जिस तरह से पढ़ा रहे हैं तो आप गाइड बिल्कुल ना लें। ठीक है, गाइड में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिए वो ना लें। देखिए क्या होता है, देखो जैसे ये मैंने चैप्टर 2 9th क्लास का, ये कंप्यूटर साइंस का क्लास 9 का मैंने निकाला हुआ है। ठीक है, क्लास 9 की कंप्यूटर साइंस और मैं चैप्टर 2 आपको मिसाल के लिए मैंने आपकी खोला हुआ है। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे बुक के अंदर मौजूद है। ठीक, अच्छा जी, चलिए जी, इसमें देखिए सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक दिए, इंट्रोडक्शन टू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देन द इनपुट आउटपुट, मेमोरी मैनेजमेंट, यूज़र इंटरफेस, रिसोर्स मैनेजमेंट, बूटिंग, ये सारी इसकी डायग्राम, बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। ठीक है, बाद का डायग्राम देकर भी वो आपसे पूछ लेते हैं कि इसके बारे में लिखिए। ये तमाम ठीक है आपने देखा जी। अब मैं आती हूँ इस गाइड पर। जी, गाइड वालों ने क्या किया, सबसे पहले तो उनसे पैसे लिए, उसके बाद देखो ये वही चैप्टर आ गया। ठीक बेटा, फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अच्छा जी, क्या किया, शॉर्ट एंड डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर करके उन्होंने। ठीक है, ये मैं 1 मिनट, ये पेपर ओढ़ा है, मैं ज़रा यहाँ पे क्लिप लगा देती हूँ। उन्होंने जनाब ये वही तस्वीर, सेम वही तस्वीर बेटा जो बुक के अंदर मौजूद थी वो उन्होंने छोटी करके यहाँ लगा दी। ठीक, ठीक है, कुछ आगे पीछे किए साइन, कोई विंडोज़ का इधर कर दिया, कोई लिनक्स को उधर कर दिया, उधर कर दिया, चीज़ें सारी सेम की सेम। अब जनाब उन्होंने क्या किया, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, सेम वही चीज़। An operating system is a software which performs all the basic tasks like booting the computer, file management, memory management, process management, and controlling peripheral devices such as hard disk, printer, etc. etc. ठीक है जनाब, आ जाइए बुक पे। An operating system is a software which performs all the tasks like booting the computer, file management. बेटा क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है बेटा, कोई फ़र्क नहीं, ख़रीदने की ज़रूरत है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ लिखा है डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके पास लिखा है इंट्रोडक्शन, तो आप इसमें लिख दीजिए, ये लीजिए आपकी बुक को मैं गाइड बना रही हूँ, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए क्वेश्चन बन गया, बन गई गाइड, बुक से ही गाइड बन गई। चलिए जी आगे हम और देख लेते हैं। चलो इस पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक टॉपिक देख लेते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए जी, अब इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, लिस्ट द फंक्शन ऑफ एन ओएस, डिस्क्राइब देम ब्रीफली, खुल के बताइए। ठीक है, और उसमें उन्होंने मेमोरी मैनेजमेंट लिख दिया है। मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल, ठीक है, साथ साथ रख के दिखाऊं, दोनों सेम चीज़ है। देखो मेमोरी मेमोरी मैनेजमेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल मॉड्यूल परफॉर्म्स अ टास्क। ठीक है, परफॉर्म द टास्क, कोई फ़र्क नहीं, बस आपने क्या करना है, आप अपनी बुक को ही गाइड बना लें। कैसे बना लें, ये लीजिए पेंसिल पकड़िए। ठीक है, और लिखें व्हाट इज़ पुटिंग, ये लीजिए क्वेश्चन हो गया, ये आ गया इसका आंसर।
ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक ये खर्चा नहीं किया है ना, अब भी ना करें। व्हाट इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट? चलिए जी, ये भी क्वेश्चन बन गया। डिफाइन, चलिए जी, इसको हम डिफाइन यूज़र इंटरफेस और कमांड इंटरप्रेटर, चलिए जी, ये भी क्वेश्चन बन गया। अच्छा जनाब, आप इसको कह सकते हैं कि इसका भी क्वेश्चन बनाए थे, व्हाट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। ये लीजिए, आपकी बुक ही गाइड बन जाएगी, आपको कोई ज़रूरत नहीं गाइड्स ख़रीदने की, सिर्फ बुक से याद कीजिए। अच्छा, अब फ़र्क क्या रह जाता है बेटा? फ़र्क ये रह जाता है कि हर गाइड के अंदर, ये देखिए, ये इन्होंने कुछ वो दिए हुए होते हैं, क्या कहलाते हैं, एमसीक्यूज़। ठीक है, तो बेटा अगर आपने अपनी बुक को घोल के पिया हुआ है, बुक का पेज नंबर आपको याद है, जनाब इस पेज पे ये था, इस पेज पे इस लाइन के बाद ये था, इसके बाद ये था, या फलाने पेज पे फलानी लाइन के बाद ये था, ये था, ये था, ये डायग्राम थी, डायग्राम में नीचे ये लिखा था, यहाँ ये लिखा था, यहाँ ये लिखा था, ये ठीक। तो बेटा आपको एमसीक्यूज़ वो दुनिया में इस बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा, इस बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा, जो कुछ आएगा इस बुक से आएगा। ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो और कोई छोटा सा पॉइंट जो है ना, वो आपको जैसे जैसे ये छोटा सा पॉइंट है, DSL स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, बस ख़त्म, इतनी सी बात, ये एक पॉइंट है। अब वो आपको कहते हैं कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के वो डिफाइन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, अब आप परेशान हो जाएं कि क्या करेंगे, तो इस तरह से करें। ठीक है, कोई गाइड वाइड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप अपनी पढ़ाई जो है वो अपनी किताबों से करें, चाहे मैथ्स इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, उर्दू हो, सिंधी हो, साइंस हो, जो भी हो, बुक से कीजिए।